हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमे सीरीज यू कैन नॉट बी रोम कॉम विद योर चाइल्डहुड फ्रेंड एपिसोड 5 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर यू होता है वो अपने स्कूल के कैंटीन से कुछ ब्रेड्स खरीद रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो अकारी होती है वो उसे छुप छुप के देख रही होती है और कह रही होती है कि ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसको रोम कॉम बहुत ज़्यादा पसंद है। बट तभी हम देखते हैं कि वो उसे इसलिए छुप के देख रही होती है क्योंकि आपको तो पता ही है कि रेनेको ने ईयू को कितनी सारी अजीब सी चीज़ें कही थी, जैसे कि वो उसे पसंद करती है और वगैरह वगैरह। और हम देखते हैं कि अकारी इसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है उसे देख के कि कहीं उन दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि ईयू अचानक से उसे देख लेता है और कहता है कि अकारी, तुम मेरे ऊपर नजर क्यों रख रही हो ऐसे छुप छुप के सुबह से। बट हम देखते हैं कि अकारी से कहती है क्या मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, आखिर तुम हो कौन जिसके ऊपर मैं नजर रखूंगी। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के यू कहता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे ऊपर नजर ही रख रही थी। बट तभी हम देखते हैं कि अकारी वहां से एक ब्रेड लेती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ पे ब्रेड खरीदने आई थी, समझी, और कुछ भी नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि यू उससे कहता है कि क्या सच में तुम ये वाला ब्रेड खाने वाली हो। तभी वो कहते हैं बिल्कुल। बट तभी वो कहता है कि ये देखो इस पर क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हॉट, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है लिटरली ब्रो। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस ब्रेड को देखती है अखाड़ी कहती है कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा तीखा ब्रेड है। बट वो कहती है कि अगर मैंने इसको नीचे रख दिया तो ईयू पक्का मुझे कहेगा कि मैं उसके ऊपर नजर रखने ही आई थी। बट तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे लूंगी। बट तभी ईयू कहता है कि नहीं, तुम इसे नहीं खा सकती, अगर तुमने इसे खाया तो तुम मर भी सकती है। तुम्हें पता भी पिछली बार जब इन बच्चों ने इसे लिया था खाने के लिए तो उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी खाने के बाद। बट हम देखते हैं कि वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे खा लूंगी। और हम देखते हैं वो ये सारी चीजें कहने के बाद वो कहती है कि मैं इसे खा लूंगी और फाइनली वो उसे खरीद के ले आती है क्लासरूम में। क्लासरूम में खरीद के लाने के बाद जैसे ही वो उसे खाने के लिए जाती है उसके मुंह पे तो साफ दिखाई दे रहा है कि भाई उसको बिल्कुल भी नहीं खाना है। बट क्या कर सकते हैं, उसे खाना तो पड़ेगा ही। जैसे ही हम देखते हैं कि वो एक बाइट लेती है वो कहती है कि भाई साहब इतना ज्यादा तीखा, उसे लिटरली खाया नहीं जा रहा होता है। और यू की बातें समझ में आ रही होती है और यू कह रहा होता है कि प्लीज मत खाओ, तुम चाहो तो इसे छोड़ सकती हो, मैं दूसरा बैट तुम्हारे लिए ला दूंगा। बट हम देखते हैं कि अकारी कहाँ मानने वाली है, वो तो भाई अपना गट्स दिखा के रहेगी, भाई मैं तो खा सकती हूँ। और देख, फिर वो दिखाती है बिल्कुल खा के, भाई लिटरली वो उसका हाथ पकड़ लेती है यू का ताकि उसको थोड़ा सपोर्ट मिल सके। और हम देखते हैं कि वो लिटरली पूरा का पूरा ब्रेड खा लेती है इस तरीके से। और खाने के बाद हम देखते हैं कि जैसी उसकी नज़र यू की तरफ जाती है वो देखती है क्या कि उसका हाथ यू के हाथ से लिपटा हुआ। लिटरली ये एक बहुत ही कमाल का मोमेंट होता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से उसे शर्म आती है और अचानक से वो नीचे गिर जाती है क्योंकि उसने ब्रेड खा ली थी ना पूरी पूरी। वो इतनी ज़्यादा तीखा होता है भाई कि लिटरली वो बेहोश ही हो जाती है। बट हम देखते हैं कि फाइनली यू उसे उठा के लेके जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं अगला दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे आज समर ब्रेक स्टार्ट होने वाला है। और हम देखते हैं कि वो लोग यानी कि सीओ और अकारी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए होते हैं इस बार के एग्जाम में। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब हमारा यू घर पहुंचता है तो रिनोको उससे कहते हैं कि ये देखो ब्रदर, मेरे भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया मार्क्स आए। और हम देखते हैं कि उसके हर सब्जेक्ट में 100 आए होते हैं। और हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें देख के जो हमारा यू होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जाता है अपने घर के अंदर। और घर के अंदर जाके वहाँ पे जाके छुप जाता है अपने घर के अंदर, कहता है कि यार आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं केवल उन दोनों के बारे में क्यों सोचता रहता हूँ, इसी वजह से मेरे अब के बारे में नंबर भी इतने ज़्यादा कम आए हैं। और हम देखते हैं कि वो सोचता है कि अब मैं केवल स्टडी करूंगा और कुछ भी नहीं। और हम देखते हैं कि वो स्टडी करने लगता है, लगभग 3 दिन से वो बाहर ही नहीं निकलता है कमरे से। दूसरी ओर हम देखते हैं कि समर ब्रेक होने के बाद जो सीयू और अकारी होती है वो दोनों उसके घर पे आते हैं। बट उसको पता चलता है कि वो तो भाई अपने कमरे में बैठा हुआ है और बाहर ही नहीं निकल रहा है। तभी वो कहते हैं कि क्या इसके सच में इतने ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं जो इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है। बट हम देखते हैं कि वो लोग खिड़की के पास जाके हमारे ईयू का मोटिवेशन बढ़ा रहे होते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि ईयू उनसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो लोग कहते हैं कि अरे यार कब तक पढ़ते रहोगे ईयू, चलो ना यार हम लोग खेलते हैं, वैसे भी तो समर ब्रेक आ चुके हैं। बट हम देखते हैं कि जो ईयू होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग जाओ आराम से बैठो अपने घर में जाके, मुझे पढ़ने दो। बट हम देखते हैं कि जो वो तीनों होते हैं वो तीनों उसके कमरे के अंदर आते हैं उसके खिड़की से। और आने के बाद कहते हैं कि ईयू आखिर क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा क्यों पढ़ रहे हो, अभी तो ऐसे भी समर ब्रेक चल रहा है ना। बट हम देखते हैं कि तभी अकारी उससे पूछते हैं कि ईयू क्या तुम्हारे मार्क्स सच में इतने ज़्यादा गंदे आए कि तुम्हें इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। बट हम देखते हैं कि उससे कहता है नहीं नहीं, इतने भी ज़्यादा गंदे नहीं, समझी। बट हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में ये सारी बातें करते करते फाइट हो जाती है। बट सीयू उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम दोनों शांत रहो यार। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो तीनों फिर से कहते हैं कि प्लीज़ यार चलो ना। बट हम देखते हैं कि यू साफ तौर पे मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, तुम मत जाओ, तुम ही सारी मस्ती छोड़ोगे, हम तो जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो उसे टीज करके वहाँ से निकल लेते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं यू को जो कि कहता है कि पक्का ये लोग मेरे को यहाँ पे परेशान करने ही आए थे। और हम फाइनली देखते हैं कि वो फिर से अपनी स्टडी में जुट जाता है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो वो तीनों होती हैं यानी कि सीओ, अकारी और रेने को, वो तीनों एकदम से स्विम सूट पहन के उसके कमरे में आती है और कहती हैं कि सुनो ना यू, चलो ना चलते हैं अब की बार में एक बीच के ऊपर। हम देखते हैं कि जैसे ही वो उन तीनों को देखता है भाई स्विम सूट में, उसका तो पूरा का पूरा दिमाग खराब हो जाता है और उसकी पढ़ाई पे से कंसंट्रेशन एकदम से हट जाती है। और वो सच में भाई देखते ही उसका कह देता है बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। और हम देखते हैं कि फाइनली वो मान जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी जो सीईओ होती है वो कहती है कि चलो फिर देखते हैं कि अब हम कौन से बीच पे चलेंगे। और हम देखते हैं कि वो सब सोच ही रहे होते हैं कि कौन से बीच पे जाएं। बट तभी हम देखते हैं कि जो रेनेको होती है वो पूछते हैं कि क्या सच में, एक बात बताओ कि तुम्हारे सच में बहुत ज़्यादा गंदे ग्रेड आए हैं ईयू, इसीलिए तुम इतना ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो।
बट हम देखते हैं कि वो कहता है हाँ यार देखो तो तुम, और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने मार्क्स दिखाता है वो देख हम क्या देखते हैं भाई, 93, 95, 92, 88, 93। बेटा इतने ज़्यादा कमाल के मार्क्स हैं उसके, भाई हमारे लिए तो ये बहुत होते हैं, इतने तो आते भी नहीं मेरे। और लिटरली भाई इसके बाद वो कहता है कि देखो देखो कितने ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं, और ये देख के अकाड़ी कहती है कि क्या सच में ये कम मार्क्स हैं। तभी हम देखते हैं कि यून से पूछता है सर तुम्हारे कैसे आए हैं, तभी वो कहते हैं कि वेल हमारे तो भाई ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है इसके तो इससे भी ज़्यादा कम आए हैं। बट फिर भी वो खुश होते हैं, बड़े ये देखो ईयू को यार, उसको लगता है क्या कि वो उसकी उनके बराबर का नहीं है, समझे। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो ईयू होता है उसके बाद जाता है नहाने के लिए, और नहाते हुए उसी में सो जाता है एकदम से। उसे याद आने लगता है अकारी और सीओ के बारे में कि वो किस तरीके से उन दोनों के बारे में सोचता है, और सोचते वो लेट जाता है। बट जैसे उसकी नींद खुलती है वो क्या देखता है कि वो तीनों यानी कि अकारी, सीओ और रेने को, वो तीनों नहाने के लिए आ रहे हैं सेम बाथरूम में, और वो पहले से उस बाथरूम में है। और उसे पता चल जाता है कि अगर वो यहीं पे रहा तो वो पक्का पिटेगा, तो वो छुप जाता है पानी के अंदर। हम देखते हैं जैसे ही वो तीनों अंदर निकल घुसते हैं वो उस पानी के अंदर छुप जाता है, और ऊपर से उसे बंद कर देता है अपने उस बाथटब को। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो बंद कर देता है वो कहता है कि यार ये बहुत ही बुरी बात है, मैं इसके अंदर अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो पक्का मुझे बहुत ज़्यादा पीटेंगे। और हम देखते हैं कि फाइनली वो तीनों नहाने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि वेल आज हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, हम लोग पिजामा पार्टीज करेंगे। बट तभी हम देखते हैं कि जो हमारा ईयू होता है वो कहता है कि यार ये लोग यहाँ पे मजे कर रहे हैं और मुझे इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, जल्दी से बाहर जाओ। बट हम देखते हैं कि वो कहाँ बाहर जाने वाले हैं, वो तो मजे में यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रेने को कहते हैं कि वेल तुम्हें नहीं लगता कि अगर ब्रदर भी एक लड़की होती तो वो भी हमारे साथ अच्छे से मजे करते। बट हम देखते हैं कि ये बात सोच के वो तीनों हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं हमारा जो ई होता है वो कहता है कि यार आखिर ये कब नहा के निकलेंगे, मैं इसके अंदर कब तक रहूंगा, कहीं इनमें से कोई अंदर ना आ जाए। बट तभी हम देखते हैं कि उनमें से जो रिनोको होती है वो अचानक से कहती है कि चलो मैं अंदर जाती हूँ, और वो टब के अंदर जाती है। वो टब के अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारी सीओ होती है वो भी कहती है कि चलो मैं भी अंदर आती हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि वो उसे रोक लेती है और कहती है कि वेल मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग मेरे ब्रदर को किस तरीके से देखते हो एक फ्रेंड के नाते, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर वो तुमको पसंद करते तो अच्छा होता। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो सीईओ होती है वो कहती है कि तुम क्या कह रही हो रीने को, हम ऐसा कभी भी नहीं सोचते हैं। से हमें लेके ऐसी कोई फीलिंग्स ही नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि जो रेनेको होती है वो कहती है कि क्या सच में, बट अगर वो मुझे कहते ना कि वो मुझे पसंद करते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता। और हम देखते हैं कि रेनेको की बात सुनने के भाई उसके सुनने के बाद ही वो लोग इतने ज़्यादा जेलस हो जाते हैं कि हम देखते हैं कि सीओ भी कहते हैं कि वेल वैसे अच्छा तो मुझे भी लगता। और हम देखते हैं कि अकाड़ी भी कहती है कि मुझे भी बुरा नहीं लगता। बट हम देखते हैं कि अकाड़ी को एकदम से गुस्सा आ जाता है और कहती है कि छोड़ो छोड़ो मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग अजय बेबी बातें कर रहे हो। और हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि फाइनली जब वो सब बाहर चले जाते हैं तो यू अंदर से निकलता है और कहता है कि फाइनली यार मैं बच गया, वरना पता नहीं आज क्या होता। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही अपना सर पोंछ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे रेनिको आ जाती है और कहती है कि ब्रदर मुझे पता था कि तुम उसके अंदर हो। बट वो पूछता है कि फिर तुमने किसी को बताया क्यों नहीं। तभी रेनिको कहते हैं कि बस ऐसी मेरी मर्जी। और उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा यू होता है वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस समर ब्रेक में हम चारों के बीच में कहीं फिर से रोमकॉम स्टार्ट हो जाए। बट हम देखते हैं दूसरी ओर जो समर ब्रेक होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और समर ब्रेक स्टार्ट होने के बाद जो हमारी सीईओ होती है वो हमारे ईयू के साथ जा रही होती है कोचिंग पढ़ने के लिए। और हम देखते हैं कि वो कहती है कि आज तो हम दोनों अकेले ही जा रहे हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं जहाँ पे वो लोग पढ़ रहे होते हैं। बट अचानक से जो हमारी ईयू होता है उसका नजर जाता है उसके बूब्स के ऊपर। और जैसे वो देखता है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो तो कहता है कि नहीं नहीं मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है। और फाइनली हम देखते हैं कि उनका जो स्टडी होता है वो ख़त्म होता है। स्टडी खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग आराम से बैठे होते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जो ईयू होता है उससे कहता है कि तुम्हें पता है मैं सोचता हूँ कि हम लोग हमेशा इसी तरीके से रहें और अच्छे से चाइल्डहुड फ्रेंड बन के रहें। बट मुझे लगता है कि अब की बार में भी हम बीच पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि तुम सीईओ बिल्कुल भी पढ़ने में ठीक नहीं हो। और हम देखते हैं कि सीईओ सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। बट वो कहती है अच्छा एक बात बताओ कि अगर मेरी शादी किसी और से हो जाए तब भी क्या हम लोग ऐसे इसी तरीके से चाइल्डहुड फ्रेंड ही रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा ईयू होता है वो कहता है कि बिल्कुल हमारे बीच में कुछ भी नहीं बदलेगा। और हम देखते हैं कि ये सुन के जो सीईओ होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है और कहती है कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हें कहूँ अपने साथ बाहर जाने के लिए फिर तुम क्या कहोगे। और हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।